देखो यहाँ कब तक बताएं 4.2 स्टार्ट हो गया ना है। 4.2 के पहला कच करना था, गुणनखंड विधि से हल करना था। उसको मैं 1-2 क्वेश्चन छोड़े थे तो नहीं ला बता के बनाया है ठीक। और 4.2 के दूसरा में करा था ना कि अथी 1 में दिए गए उदाहरण को समस्याओं को हल करे, तो समस्या क्वेश्चन दिया था उसको द्विघात समीकरण के रूप में बदला भी था, खाली उसको हल नहीं किया था। तो हम हल करके दोपहर में बता दिए थे। अति शुरू वाला को गुणनखंड विधि से बनाए थे और दूसरा को भी आधा दूर तक बना दिए थे और कहते थे कि यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना। 4.2 के दूसरा में उदाहरण कर रहा था कुछ देखे किताब देखो यहाँ 4.2 के पहला बता दिए थे और दूसरा कह रहा था ना कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। तो उदाहरण 1 में समस्या 2 था, 2 क्वेश्चन था जिसको वो द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया है। हमको जो द्विघात समीकरण में बदला ना है उसको हल करना था, तो आपको हम हल करके भी बता दिए। 4.2 के पार्ट 1 में बता दिए हैं। पहला गुणनखंड विधि से बताए थे और दूसरा भी गुणनखंड विधि से बताए थे। आधा दूर हल किए थे, आधा दूर आपको कहे थे बनाने के लिए, तो बन गया होगा आसानी से। कि बनाया है कि नहीं ना लिया है सही में ना, जुड़ना ना बोल रहा है ठीक। तो चेक करते हैं। अब देखते हैं 4.2 का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा चौथा पाँचवा छठा 4 गो क्वेश्चन है। 4 गो क्वेश्चन बनाने के बाद 4.2 भी हो जाएगा ख़त्म। तो 4.2 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है देखो यहाँ 4.2 का दूसरा क्वेश्चन कैसे कह रहा है, कह रहा है कि दूसरा तो हो गया, तीसरा ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4.2 का तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। 4.2 का तीसरा क्वेश्चन कहवा तीसरा कहाँ करेंगे हल। क्वेश्चन देखिए कैसे कह रहा है, कह रहा है कि एक अथी ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो हमको जे ज्ञात करना है ओकरे मानेंगे। आपको एक बताए थे नियम कि जो आपको ज्ञात करना है उसी को x मानना होगा। तो हमको 2 संख्या निकालना है और दोनों से कोई मालूम नहीं है, तो हम दोनों संख्या को मानेंगे। माना ऐसी 2 संख्याएं कची है योग जिनका 27 और गुणनफल 182 हो, तो हम यहाँ मानेंगे। देखिए यहाँ माना जो ज्ञात करना है वही, तो ज्ञात कैसे करना है 2 संख्याएं, तो मान लेंगे दोनों संख्या को ना, एक बार भी मान सकते हैं। माना ऐसी 2 संख्याएं 2 संख्याएं x एवं y है, x एवं माना ऐसी 2 संख्याएं x एवं y है। आपको कची मानना है, जो आपको ज्ञात करना है वही मानना है। तो माना ऐसी 2 संख्याएं x एवं y है, 2 संख्याएं x एवं y है, तो यह ना निकालना है हमको। और फिर आगे देखे क्या कर रहा है, कह रहा है कि जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। देखिए प्रश्न से कची कर रहा है लोग, तो कर कची रहा है हैं? इसको यहाँ देख लो, एक बाद उसको बनाना ठीक ना, क्योंकि हम मैंने बता रहे हैं तो नहीं बना रहा है तो समझ में कुछ नहीं आएगा। जब हम बता रहे हैं तब यहाँ बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए, तब समझ में आएगा ना। तो इधर उधर करेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर हमरा दोबारा ना भूखा ही रहना। देखो यहाँ दिख रहा है यहाँ ना है, हम x y का है माने क्योंकि हमको 2 संख्या निकालना था, इसलिए हम एगो के x माने एगो के y, x एवं y है। तो फिर प्रश्न आप देखिए कह रहा है प्रश्न ना कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। आपको 2 गो नियम दे दिया, एक बार योग एक बार गुणनफल। तो जिनका योग, जिनका मन किन का 2 संख्याओं का जिसको हम माने हैं, जिनका योग कची है तो योग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, जिनका जो कची है 27 है। यदि इसको मैं और आगे हल कीजिएगा तो देखिए, यदि x को माने नहीं रखना है
तो x बराबर कच्चे होगा 27 यानी प्लस में वाई तो जाके माइनस में वाई, तो लिख सकते हैं x बराबर 27 माइनस वाई। अब पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है कि जिनका योग 27 हो एवं गुणनफल 182 हो। गुणनफल 100 गुणनफल मतलब कच्ची कि जिनका मैंने किन का दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x गुने y, तो गुना के बाद आता है कच्ची गुणनफल। जैसे हम 2 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ जो आएगा उसको कच्ची कहेंगे गुणनफल। तो गुना के लाभ आता है तो उसको बराबर के उस साइड ना लिखते हैं, तो बराबर के उस साइड कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 कच्ची हो गया गुणनफल। वैसे यानी दोनों जब गुना करेंगे ना तो बराबर कितने कच्ची आएगा गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया है 182, तो लिख दे बराबर कौन है। इतना समझ में आया। तो ये हो गया दो संख्या का गुणनफल, ये हो गया दो संख्याओं का योग। तो आप देखिए, तो आप यहाँ इसको और आगे यदि हल कीजिएगा तो देखिए x गुने y बराबर 182, तो इसको में कुछ और हो सकता है। देखिए x से जब मान निकालेगा तो y बाटा में जाएगा, तो बाटा फाटा छोड़िए, यहाँ देखिए तो x बराबर है 27 माइनस वाई। यदि यहाँ भी x का मान निकालिएगा, इसको में 2 नियम है, या तो आप ऐसे कीजिए x बराबर 27 माइनस वाई है ना, तो इसको भी ऐसे कीजिए, x का मान निकालिए और बराबर उन्हें है 182 और y है ना गुना में, तो y वन जाकर कच्ची में होगा भागा में। तो यहाँ x बराबर y 182 बटा y, अब यहाँ x बराबर 27 माइनस वाई, तो ये x बराबर दोनों है, तो या तो 27 माइनस वाई बराबर 182 बटा y कर दीजिए, या फिर देखिए यहाँ ये थोड़ा अलग नियम हो जाएगा, ये कठिन है। यहाँ देखिए थोड़ा हल्का नियम देखते हैं, आसान वाला। x है ना, तो x को ऐसे रखिए, ठीक ना। यहाँ देखिए x बराबर करिए 27 माइनस वाई। यदि हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, तो यहाँ देखिए x के जगह कितना दिया है 27 माइनस वाई, तो हम इसको क्या करेंगे ना कि x y के पद में ना है, तो कोई एगो पद में बदल देंगे, या तो x के पद में या तो y के पद में, या तो x के रूप में बदल देंगे या तो y के रूप में। तो हम यहाँ निकाल दिए हैं x बराबर क्या चीज़ 27 माइनस वाई, x बराबर 27 माइनस वाई, तो हम x की जगह रख सकते हैं 27 माइनस वाई, तो हम x की जगह रख देंगे 27 माइनस वाई, और ये y पहला ही से है, तो ऐसे रहेगा बराबर 182। ये कहाँ से आया समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, इसको उतना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये कहाँ से आया समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से ही वाला आया, ठीक, इतना भी चलेगा। तो आप देखिए y है तो y यानी कच्ची में होगा यानी के, यहाँ कच्ची के संबंध रहता है गुना के ना, तो जब y से 27 में गुना होगा तो आएगा 27 y और माइनस प्लस माइनस, तो y से y में गुना तो y स्क्वायर होगा बराबर 182 है। अब एक उसको हल कीजिए, तो y स्क्वायर फर्स्ट में रखिए, तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 27 वाई, उन्हें 182 प्लस में तो यानी के माइनस 182 बराबर 0। लेकिन एगो नियम कहता है ना कि यहाँ फर्स्ट में माइनस नहीं रहता है, यहाँ फर्स्ट में माइनस को नहीं रखा जाता है, तो इसको कच्ची में रखना होगा प्लस में। तो इसको प्लस में करने के लिए हम माइनस को लेंगे कॉमन, और जो कॉमन लेंगे ना उसको से भागा दे देंगे। यहाँ क्या होता है जब कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं भागा देते हैं, तो माइनस कॉमन ले तो माइनस से माइनस में भागा तो हो जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। फिर माइनस से प्लस में भागा देंगे तो माइनस 27 वाई, माइनस से माइनस में भागा देंगे तो प्लस 182 बराबर में 0। तो माइनस से गुना में है उन जाकर भागा में होगा, तो माइनस से 0 में भागा देंगे तो कच्ची आ जाएगा हैं 0 ना आ जाएगा। तो ये लास्ट में कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर 0। ये कच्ची आ गया आपका द्विघात। देखिए बताओ कहाँ का रहा ये, हाँ 1
तो 1 रखिएगा तो 1 से जब इतना भागा तो उतने ना आएगा। 1 से इतना भागा दीजिएगा तो 27 ना आएगा। 1 से 182 में भाग दीजिएगा तो 182 बार में कटेगा। तो 1, हाँ 1 रखने से कोई मतलब नहीं है। हाँ तो -1 भी ले सकते, सब में 1 है ना तो -1 ले सकते हैं। जब भागा दीजिएगा 1 से 1 तो उतने आएगा, कोई बात नहीं है। तो यदि हमको क्या करना है, माइनस को यहाँ हटाना है तो माइनस को हम कॉमन ले लिए, कॉमन लेकर सबका भागा दे दिए। तो माइनस में था तो अब कच्ची में आ गया, प्लस में आ गया, ये आ गया आपको द्विघात समीकरण के रूप में। तो जब द्विघात समीकरण आइए गया है, आपको तीनों नियम बताइए दिए हैं। कौन कौन? गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि को छूछा नहीं करना है। कब करना है? जब पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए कहेगा तब। ये कह नहीं रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, कोई विधि से बनाइए तो सबसे अच्छा होगा आपको द्विघाती सूत्र। अब कहिएगा गुणनखंड भी अच्छा होता है, लेकिन गुणनखंड से जब बनाइएगा ना तो कहीं कहीं आप गुणनखंड कीजिएगा ना तो उस गुणनखंड को 2 रूप में सरियाना रहता है। जैसे ढेर माने गुणनखंड आ गया 10-12 गो या 5 गो 6 गो, तो जो 5 गो 6 गो गुणनखंड आता ना है उसको 2 रूप में बदलना रहता है। तो वही 2 रूप में बदले में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो 4-5 गो गुणनखंड आएगा ना उसको 2 रूप में सरियाने के लिए, मैंने कितना सरिया दें कि बिचला इतना आ जाए, यही करने के लिए होगा, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम हमको ज़्यादा नहीं लगाना, आपको टाइम बहुत कम लगाना है, क्योंकि टाइम वहाँ ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आप जब तक ना कहे गुणनखंड और अथी से बनाने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से, तब तक ना बनेगा, हमेशा द्विघाती सूत्र से बनाइएगा। लेकिन जब अब क्या होगा, जब द्विघाती सूत्र हमारा यादें ना रहेगा तब गुणनखंड से बनाइएगा, ना याद रहेगा तब। बिना सोचे कि अब कहे थे द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए और आपको द्विघाती सूत्र याद ही नहीं आए उस समय, तब आप गुणनखंड विधि से बना लीजिएगा। उसमें कोई नियम नहीं याद करना है सूत्र, लेकिन खाली नियम याद रखना है, ठीक। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि को एकदम नहीं छूना है जब तक ना कहें। अब आइए, यहाँ तो समीकरण आ गया। इस समीकरण को हम हल करते हैं कौन से? द्विघाती सूत्र से। तब ना आपको ऐसी 2 संख्या मिलेगा xy। अब xy का मान निकालेंगे तबे ना निकलेगा। xy का मान निकालने के लिए हम आते हैं कौन से? द्विघाती सूत्र से। कजी से? द्विघाती सूत्र से। तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ए चाहिए, ए बी बी बराबर और सी बराबर, तो कच्ची होगा। तो देखिए यहाँ ए बराबर कच्ची होता है, एक्स स्क्वायर के बगल होला। तो एक्स स्क्वायर का है या वाई स्क्वायर का? एक्स जगह वाई है तो वाई स्क्वायर का गुणांक कच्ची है, कुछ ना तो एक, तो ए के जगह कच्ची हो गया एक, बी के जगह कच्ची होगा, वाई के बगल होला तो -27, सी के जगह कच्ची होगा टोटल पूरा ये वाला पद होता है सी होगा जगह 182। तो ए बी सी आ गया। अब आपको डी निकालना होगा। तो डी बराबर कच्ची होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी के स्क्वायर, तो बी कितना है -27 का स्क्वायर और -4 गुने ए की जगह कच्ची है 1 गुने सी कितना है 182। तो -27, तो 27 का वर्ग आपको निकालना है। तो वर्ग मतलब कच्ची होता है 27 गुने 27, 2 बार गुना, या फिर आप 2 बार बिना गुना किए भी निकाल सकते हैं, बिना 2 बार गुना किए भी निकाल सकते हैं। एक बार क्या कीजिए ना कि 2 का वर्ग कीजिए, 4 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो आपको 2 अंक साथ ही लिखना रहता है तो 0-4 लिख देंगे। 7 का वर्ग कितना होगा 49। अब क्या कीजिएगा ना कि यहाँ 1 अंक छोड़िएगा, 1 अंक यहाँ छोड़ेंगे और तीनों के गुना कर देंगे 2, 7 और 2 में। तो 2 7 14, 14 दूनी 28, 1 अंक छोड़ के लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 9, 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7। तो 27 का वर्ग होता है 729। अगर आपको ऐसे नहीं आएगा तो 27 से 27 में 2 बार गुना कर लीजिएगा, वर्ग आ जाएगा, ठीक। तो 27 का वर्ग कितना आया 729। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। और यहाँ 104 है ना, तो यहाँ 4 एकम 4, तो फिर 182 में गुना करना है। तो 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो 729 माइनस 728 तो कितना आएगा? तो डी का मान कितना आ गया? डी का मान 1। तो जब डी का मान आइए गया, ए बी सी है ये है, तब लगा दीजिए द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से y बराबर कच्चे हो जाएगा -b प्लस माइनस अंदर रूट डी बटा में 2a। तो -b के इस सूत्र का चाहिए द्विघाती सूत्र, तो -b तो
रखना है और बी, तो बी की जगह कितना है -27, तो -27 रहेंगे, 2 माइनस आ गया ना, तो क्या करेंगे कोस दे देंगे। अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस √d, तो आपको d का मान कितना आया है 1, तो एक रख देंगे बटा 2a, तो 2 गुना 1 की जगह कची है 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 27 का हो जाएगा 27, प्लस माइनस तो 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, बटा में 2 एकम 2, यहाँ तक आया ना। अब देखिए एक बार प्लस में लिखिए 27 + 1 बटा में 2, एक बार लिखिए माइनस में 27 - 1 बटा में 2, तो 27 अब 1 28 बटा 2 बराबर 14 दिख रहा है, और 27 - 1 तो कितना होगा 26 ना, 26 बटा 2 बराबर 13, तो आपको 14 भी आया और 13 भी आया, दोनों प्लस में आया ना, आए तो एक इसका आंसर दोनों होगा। y बराबर कितना आया 14 भी और 13 भी, y बराबर 14 भी आया और y बराबर 13 भी, तो आप कहिएगा दोनों आंसर होगा। देखिए क्या होगा, y की जगह कैसे रखना है, एक बार 13 रखना है, एक बार 14, या तो y का मान 13 है या तो 14, तो या तो अति वैसी संख्या है तो x से भी मान निकालना है ना, तो देखिए x का मान कहाँ मिलेगा, इसको में जाइएगा, देखिए यहाँ आता यहाँ बना दें, मिटका दें, देखिए यहाँ बनाते हैं, ये हो गया तीसरा स्टेप, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला स्टेप, यहाँ से यहाँ तब यहाँ से यहाँ, कन्फ्यूज आने के लिए ऐसे लिख दो वहाँ पे कन्फ्यूज ना हो। देखिए आप तो y का मान आपको कितना आया, या तो 13 आया या तो 14, 13 आया ना, कोई नहीं दोनों रहेगा, आपको 2 का आंसर इसमें होगा, 2 होगा। देखिए अब जब y का मान आया तो x के भी मान भी चाहिए ना, तो देखिए x बराबर है 27 - y, तो हम यहाँ लिख दे x बराबर कची 27 - y, तो y की जगह एक बार 13 रखिए, तो 27 में से 13 गया तो 7 में से 3 गया 4, 2 में से आ गया 14, फिर एक बार कची रखेंगे x बराबर 27 - 14, तो 7 में 4 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, तो एक बार x जगह कच्चे आया 14, एक बार x जगह 13, तो इसका ऐसी 2 संख्या अतः में लिख दीजिएगा, अतः ऐसी 2 संख्याएं, अतः ऐसी 2 संख्याएं 13 14 या 14 13 होगा, ऐसी 2 संख्याएं 13 14 या 14 13 होगा, 2 को इसका आंसर होगा, या तो 13 या तो 14। हाँ, इस करने के बाद आपको x का मान निकालना है, y का मान तो यहाँ आ गया, लेकिन x का मान भी निकालना है आपको, 2 संख्या माने x y न माने हैं, तो आपको y मिल गया, तो x भी निकालिएगा तब ना दूसरा संख्या निकलेगा, आपको एगो संख्या थोड़ी पूछ रहा है, इस भार थोड़ी है, आपको y के मान उठा के यहाँ खाली रख देना है, और घटा दिए, घटा में भार है, मेन तो यही था कि आपको कचिकार है, आपको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, बदलने के बाद आपको यहाँ आएगा एगो मान, तो यहाँ निकाल दिए, समझ में आया। हाँ द्विघाती सूत्र था मेन, खाली ये में ज़्यादा रहती है पहले। हाँ अपना से कोई एगो नियम से, यदि आपको गुणनखंड से मन है तो गुणनखंड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस यहाँ तक तो आपको द्विघात समीकरण के रूप में आया, इसके बाद भी हल करना है, या तो इसको आप गुणनखंड से बनाइए या द्विघाती से या तो पूर्ण वर्ग विधि से, ये हल थोड़ी हुआ, ये तो समीकरण के रूप, जो कथन दिया था ना, बोल रहा था ना कहानी, उस कहानी को हम इसको समीकरण के रूप में बदलें, अब इस समीकरण को हल करेंगे, तीनों विधि बता दी हैं आपको, जो अच्छा लगे तो उनसे कोई एगो विधि से हल कर देना है, तब लास्ट में आपको आंसर आएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो ऑन हो गया। अब देखो 4.2 के तीसरा बता दिए, अब आइए चौथा की, हाँ तीसरा बता दिए, अब आइए चौथा पाँचवा छठा 3 को क्वेश्चन बच रहा है, फिर 4.2 खत्म, 4.2 का ये चौथा क्वेश्चन पढ़िए आप, कच कह रहा है, देखिए चौथा कह रहा है कि 2 क्रमागत मतलब लाइन से 3 के बाद 4 है, हाँ ये पीछे दिया था, सेम क्वेश्चन था, एकदम वैसी है, फिर भी बता दे रहे हैं,
क्रमागत मतलब लाइन से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 एकदम लाइन से सीक्वेंस में। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस वाला, पूर्णांक 2 गो होता है, एगो ऋणात्मक एगो धनात्मक। तो हमें कौन सा पूर्णांक लेना है? धनात्मक। गिनती की संख्या रहता है धनात्मक, गिनती की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। प्लस वाला को धनात्मक पूर्णांक और माइनस वाला को ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऐसे हमको दो क्रमागत मैंने लाइन वाला धनात्मक लेना, लाइन से कच्ची वाला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हम क्या कहे थे आपको कि जो ज्ञात करना है उसे आप मान लीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम मान लेंगे कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहले आप आगे पढ़ लेते हैं। जिनका 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, वर्गों का योग 365 हो। तो पहले 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक रहेगा, फिर उनका वर्गों का योग कर देना है। जे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक रहेगा ना, उन्हीं दोनों का वर्गों का योग आपको दिया है। तो पहले मालूम रहेगा तब ना कि कौन 2 धनात्मक पूर्णांक है, तभी ना हम उनका वर्ग करेंगे। तो आपको क्या कहे थे? नहीं मालूम तो मान लेंगे। कच्ची मानेंगे? जो निकालने के लिए कह रहा है 100 नहीं मानेंगे। कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, 2 का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है आप उसी को मानिए। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हल में माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत धनात्मक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक, कच्ची x एवं x प्लस 1। देखिए एगो माने x, ठीक, एगो माने हम 2, तो दूसरा कच्ची होगा। पहला का है 2 माने, तो दूसरा कच्ची होगा 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा। काहे 4 होगा? काहे कि क्रमागत कह रहा है। क्रमागत मतलब एकदम लाइन से 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो कैसे निकलेगा? एक एक जोड़ल है सब में। देखिए तो एक एक जुटल है, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6। तो आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए क्या करना होगा? एक जोड़ना होगा। तो यदि पहला आप x माने हैं तो दूसरा कच्ची होगा, एक जोड़ के तो x प्लस 1 हो गया। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं x प्लस 1 है। लिख दें, चलो तो नहीं समझदार लिखा है। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कच्ची है, x एवं x प्लस 1। और फिर आगे कह रहा है ना प्रश्न कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्ग, जिनका मतलब किनका? जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, उनका वर्ग का योग। आइए प्रश्न कर रहना है कि जिनका वर्गों का योग, जिनका मतलब किनका? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, इनका वर्गों का योग। वर्ग मतलब कच्ची, तो वर्ग कीजिए तो x का वर्ग और फिर x प्लस 1 का वर्ग, इनके वर्गों वर्ग कर दिए। कह रहा कि इनके वर्गों का योग दिया है 365। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा? 365। इतना बना हुआ आएगा समीकरण। मेन यही है, इतना बना लिए तो आपको पूरा बन गया। एक बार फिर से बता दें, देखो क्वेश्चन आप पढ़िए, 3 बार 4 बार पढ़िए, समझिए। कच्ची कह रहा था ना, क्या कर रहा है लोग? क्वेश्चन पढ़ रहा है, अच्छा बात है, यहाँ सुन लो। देखो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो आपको क्या कहे हैं? ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे और जो ज्ञात करना है आप उसी को मान लीजिए। कह रहा था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं x प्लस 1 है। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, पहला x तो दूसरा x प्लस 1 का है। इसका भी रीजन भी बता दिए कि क्रमागत चाहिए तो आपको एक जोड़ना होगा। जैसे एक ज़्यादा रहेगा तब ना क्रम से रहेगा लाइन से, एगो 4, एगो 5, एगो 6, तो लाइन से हुआ। तो एगो के x माने तो दूसरा का होगा x प्लस 1। और फिर क्या रहना है कि जिनका माने इन्हीं दोनों का वर्गों का योग। तो वर्ग मतलब कच्ची, इसको वर्ग करेंगे तो वर्ग मतलब होता है पावर 2 देना।
तीन का वर्ग किए, एक बार इसका वर्ग किए, एक बार इसका वर्ग, तीन के वर्गों का योग, योग मतलब दोनों का जोड़ना है, वर्गों का योग 365 है, तो 365 के बराबर कर दिए, इतना कर लीजिए तो बस आपको कुछ नहीं, अब सब बन गया। इतने में दिमाग लगाना है, बाकी आपको कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आइए यहाँ बनाते हैं, ये x² है, बस इतने में दिमाग लगाना था, अब आगे कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए प्लस इसको ए मानेंगे, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। तो x², अरे x² तो क्या x², 2x², एक सौ का गुना है तो कैसे होगा प्लस 2x 2ab प्लस b² तो 1 365 प्लस में है, इन लान दे उसका इन माइनस में होगा बराबर में, ना समझ में आया का है चंदन? कौन एक वाला ई नहीं, पॉइंट नहीं है, गुना है पॉइंट। तो 2 से 1 में गुना कीजिए तो 2 होगा, अब 1 है तो x होगा, तो इसको गुना करके यहाँ लिख दिए हैं, ठीक ना। ये दशमलव लिखा था नहीं, दशमलव उसका मतलब नहीं है, उसका मतलब है गुना। दशमलव यहाँ नीचे होता है, नीचे, बीच में रहेगा तो गुना। देखिए ने थोड़ा सा काम होगा एकरा में, क्या बोलूँ सुमन, कोई दिक्कत? x² कॉमन लेगा का हो ना, अभी ना रुको, 2x² प्लस 2x, देखो प्लस में माइनस में है तो आपको हजारों बार बताए, 1000 बार नहीं 10-12 बार बताए होंगे, एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में, तो क्या करेंगे हमेशा घटाएंगे, बड़ा में से छोटा, तो 365 में से घटा दिए तो 364। अब बात रह गया कि प्लस दे कि माइनस दे, तो बड़का के देखिए कच्चे के चिन्ह है, तो बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस के चिन्ह, देखिए तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, एक में 2 होगा छुपल है, तो छुपल होगा तो निकाल लीजिए ना, कहाँ लोग लुका के रखे हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन आपको लग रहा है कि एकरा में 2 होगा, है ये है, तो जब 2 सब में है ना तो कहा सब में रखना है, एगो निकाल दीजिए बाहरी और कॉमन निकाल के भागा दीजिए, 2 से 2 खत्म तो x² प्लस है तो प्लस, 2 से 2 खत्म तो x माइनस, और 2 3 नहीं 3 है ना, तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1 तो 16, तो 2 8 16 और 2 दूनी 4, बंद कर दीजिए, अंदर रूट नहीं, अभी 2 ने गुना में है, 1 जाके भागा में होगा, तो 2 से 0 में भागा तो 0 होगा, तो बस x² प्लस x माइनस 182 बराबर में 0। ये आपको कच्चे आ गया द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड से बनाइए या द्विघाती सूत्र से, पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाइए तो नहीं बनाइए, आपको कौन अच्छा लगेगा आगे बता दें कि बना लीजिएगा, बना तो लीजिएगा, हम लिख रहे हैं, आप बोलिए हम लिख रहे हैं, बोलिए कितना लिखें? देखिए तो आपको कौन नियम से बनाइएगा? द्विघाती सूत्र से। तो आपको इसमें द्विघाती सूत्र बनाने के लिए a b c चाहिए, तो a कौन होता है? x² के बगल वाला, और b हो गया इसका गुणांक, और c पूरा हो गया, तो यहाँ लिख देंगे कच, a बराबर कच लिख दें, बोलिए तो a बराबर 1, b बराबर भी कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1, c बराबर बोलिए तो -82। हाँ आप बोलिए, आप क्या करें? अब आपको द्विघाती सूत्र निकालने के लिए आपको d चाहिए, d, तो d बराबर कैसे होता है? लग रहा है कि तेज हो गया हो ना, अब बोलो तो b की जगह रख दे 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, ठीक, माइनस 4 गुने 1 गुने -100, आप बताइए 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 4 दूनी 8 और 32 के 2 हासिल 3, 4 कम 4 और 3 7, तो 728। अब ये कितना, तो आपको डी का मान कितना आ गया? 729। जहाँ जहाँ मेन में ना रहा है ना वहाँ आप घेरा लगा दीजिएगा, जो एग्जामिनर चेक करेगा ना, मेन नहीं वाला चेक, द्विघात समीकरण आ गया, आपको डी का मान आ गया। अब द्विघाती सूत्र अब लगाएंगे, कौन सूत्र लगाएंगे?
ऐसे घेरा लगाने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, चेक करे वाला तनी सुन नज़र जाता है वहाँ पे। अब देखिए द्विघाती सूत्र से निकालने के लिए आपको द्विघाती सूत्र याद रहना होगा, कौनो हाल में आप किसी याद कीजिए, क्योंकि यही एगो है नियम जेकरा में कोई फॉल्ट नहीं होगा, कहीं भी नहीं बनेगा, एकदम आराम से बनेगा, कैलकुलेशन स्पीड से बनेगा। यदि आप पूर्ण विधि में जाइएगा तो कहूँ ना कहूँ फंसवे करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि गुणनखंड में जाइएगा तो गुणनखंड तो आप कर लीजिएगा, लेकिन जब ढेर माने गुणनखंड आ जाएगा ना, यदि 2-3 गो गुणनखंड है तो ठीक है, लेकिन 5 गो 6 गो आ जाएगा ना, तो आपको उसको 2 गो में बनाने के लिए बहुते टाइम लग जाएगा। बहुते मतलब माने कि थोड़ा सा ज़्यादा, अगर 1-2 मिनट ज़्यादा लगता है तो बहुत गलत बात है कि 2 मिनट अगर एक क्वेश्चन पर लगे, यदि 5 को पर लग जाए 2 मिनट तो 10 मिनट खत्म हो गया। वहाँ पर एग्ज़ाम में 1 मिनट के वैल्यू रहता है, 1 मिनट के चलते आप बहुत नंबर कम हो जाएगा पीछे। आइए द्विघाती सूत्र लगाते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट वाटा में 2a, तो रखिए तो माइनस है और b, तो b की जगह कची है 1, प्लस माइनस रख दें रूट d, तो d की जगह कची है 729 बटा में 2 ने 1 की जगह कची है। बस खाली सूत्र के मतलब यही तो होबे करता है कि बस उठाइए रखिए, उठाइए रखिए, कितना आसान हो जाता है सूत्र की मदद से। खाली उठा के वहाँ से रख देना है। यहाँ डी निकालें तो बस बी के जगह बी उठा के रख दिए, सी के जगह सी रख दिए, ए के जगह ए रख दिए, खाली उठाना है रखना, यह तो सूत्र का खासियत होता है। अब आइए यहाँ -1 है तो -1 हो गया, प्लस माइनस रख देते हैं। अब रूट के मतलब क्या होता है वर्गमूल, तो आपको 729 का वर्गमूल निकालना है। आपको वर्गमूल भी बताया ना पहले, एकदम आसानी से निकालिए। कौन विधि से? भागा विधि से एकदम। तो 7 है तो 2 से लगा दें, 3 से 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो 3 का 9 है तो 9 कब लगाएंगे ज़्यादा, तो 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 2 4, तो 7 में 4 गया 3, और फिर उतारेगा 29, तो अंत में 9 है तो 3 से लगा के देखिए तो 3 तरीके 9 और 4 3 12, 129 आ गया। बहुते कम आ गया ना, तो बहुते कम नहीं लगाना है, ठीक। तो 7 से लगा दे डायरेक्ट, तो 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 से 49 के 9, 7 4 28 और 4 32, कितना गया 27। तो 729 का वर्गमूल 27 बटा में 2। तो एक बार इसको प्लस में रखिए, यहाँ से एक बार माइनस में देखिए, तो -1 प्लस 27 बटा में 2, एक बार -1 माइनस 27 बटा में 2। तो एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा, हमेशा घटेगा। एगो माइनस में एगो प्लस में तो हमेशा घटेगा। 27 में से गया 26। अब बात करते हैं चिन्ह के, तो देखिए छोटा वाला है माइनस में और बड़ा वाला चिन्ह है प्लस में, तो बड़ा का अंक वाला के चिन्ह लेते हैं तो ये प्लस में रहेगा। तो 2 से 13 दूनी 26, एक आइए दोनों माइनस में है, एगो माइनस दे दें, हमेशा घटेगा। या तो एगो माइनस में रहे एगो प्लस में रहे, या तो माइनस एने रहे या फिर ओने रहे। एगो माइनस में रहेगा एगो प्लस में, तो हमेशा घटेगा बड़का में से छोटका। और चिन्ह का चिन्ह लिखेंगे, जो बड़ा हो, जो बड़ा वाला अंक के सामने चिन्ह हो वो वाला चिन्ह रखेंगे। 2 को माइनस तो एगो माइनस देंगे, 27 अब 1 28 बटा 2, तो हो जाएगा -14 दूनी 28। तो माइनस वाला को हम मानते हैं नहीं, इसको उठा, इसको कुछ वैल्यू नहीं है माइनस वाला, कर्जा वाला आदमी का कोई वैल्यू नहीं, माइनस मतलब कर्जा में। अब देखिए कितना आया, एगो 13 आया, तो यहाँ लिख दो कची बराबर x बराबर लिख दें का, द्विघाती सूत्र से x बराबर अच्छा रहेगा थोड़ा सा। अब x समान कितना आया 13, तो देखिए तो हम माने थे कची x के जगह एगो x प्लस 1, तो यहाँ रख दे, हाँ x की जगह 13 और एगो 13 प्लस 1 बराबर कितना, तो वो धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो अतः में लिख दीजिएगा लास्ट में ही होला कि अतः धनात्मक पूर्णांक 13 एवं 14 होंगे। बस है ना, आसान समझ में आया ना। आपको मेन समझना था खाली इतना दूर, कितना इतना, बस इतना समझना था। बाकी तो आपको कैलकुलेशन है, आप जैसे कैलकुलेशन कीजिए, इतने समझना था। एक बार 2 बार बनाइए, 3 बार 4 बार, आपको एकदम कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं भूलेंगे। हाँ उतार लीजिए जहाँ तक आपको सुविधा हो। कौन दिक्कत भी है, इसको मौत का सजा सुनाया जाता है। देखो यहाँ, अब आ जाओ। अरे सेनापति अब हटो, आओ यहाँ। देखो मात्र, हाँ चालू है, मात्र 2 क्वेश्चन है।
बाबू सर जी पिटा ला मन है तोनी के। हम चाहते हैं तोनी बढ़िया से पढ़ लो बिना मरले। अब लड़का नहीं रह गया। हाँ, कितना लगल है कि थोड़ा को जाके पढ़ता है, लेकिन तोहनी अब तनी सुनसियान होल ना है कि थोड़ा को जाके तोहनी को पढ़ना है। नाने को तो पिटा थोड़ा के पढ़े की। अब तनी देखो समझदारी अपना से लाओ, तनी बढ़िया नंबर लाने का तो तनी अच्छा लगे ना ऐसे। आओ 4.2 के चौथा क्वेश्चन हो गया। आइए 4.2 के पाँचवा और लास्ट एगो कची है छठा। फिर खत्म। पढ़ो टेस्ट में नंबर लाना। इससे 5-10 नंबर लाएगा तो लग रहा है कि तो नहीं। पूरे 4.4 तक पढ़ेंगे। हाँ 4 में ज़्यादा नहीं है, मेन है 3 में। 4 एक हफ्ता में एक बार ना 2 बार 3 में खाली समीकरण बैठा लो सीखना। हमको टारगेट लेके चलना है इतना कि एक हफ्ता में एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। आपको है 15 गो चैप्टर, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे 10 गो चैप्टर, 10 से 11 गो। 4 गो चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे फिर भी 90+ आएगा। जब टेस्ट होगा ना तो नहीं पढ़ेंगे। मात्र 11 चैप्टर पढ़ के 90 नंबर ला देना। 4 गो चैप्टर कैसे त्याग देना। अब कहे कि नहीं आएगा आपको पढ़ाला के बाद 11 चैप्टर आपको पिछला साल के क्वेश्चन बना के दिखवाएंगे। अगर आप बना के ला देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर आप पढ़ा देंगे 1-2 चैप्टर। हाँ तो टेस्ट ना होगा, खाली ऐसे देखे रहेगा पढ़ेगा। देखो यहाँ पढ़ो, टेस्ट में बढ़िया नंबर लानो तब ना तनी घर जाएगा। अगर आई एकदम ऐसे मुँह लटकले रहेगा 5-10 नंबर लाएगा, और तनी आएगा फुल में फुल तो एकदम अगराई रहेगा, कूद ही जाएगा घर। जैसे अगर बढ़िया नंबर लाने का ना तो घर के उतना कामों ना करवाएंगे। जैसे 5-10 नंबर लान रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तब घर के जो वो काम कर। लेकिन यदि ज़्यादा नंबर लाने का तो कहे देख घरे के इतना नंबर लाना नहीं तो कहते ठीक हो बबुआ पढ़ बढ़िया से पढ़, ये काम है। नहीं अगर पढ़ेगा ना तो ऐसा कोई माँ बाप ना है कि आपको काम करने के लिए कहेंगे यदि पढ़ेगा बढ़िया से तो। देखो यहाँ वो काम केकरा से करवाते हैं जो पढ़े नहीं, जो नहीं पढ़े ला नियत करेगा ना तब कहेगा जो ना पढ़ला तो चल काम कर। अब आओ यहाँ 4.2 के पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज आपका चाहिए आ गया। इधर देखो बतावे खून एकदम यहाँ आँख रहना चाहिए, यहाँ और क्वेश्चन पर, यहाँ और क्वेश्चन पर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। केकरा से कम है? आधार से। जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं उदाहरण। अपने से मानने के लिए देंगे हम कि मान पाते हैं समीकरण ग्रहण। ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले कहे हैं कि जो ज्ञात करना है उसी को मानना है। तो ज्ञात करना है हमको अन्य 2 भुजाएं। किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज का अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें तो मानेंगे, माना अन्य 2 भुजाएं। तो यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई दिया है, लंबाई चौड़ाई नहीं कैसे दिया है, ऊंचाई और आधार। तो जब ऊंचाई आधार दिया है तो ऊंचाई आधार को निकालना है, इन्हीं 2 भुजाओं को निकालना है। किनको निकालना है? ऊंचाई और आधार को। तो देखिए इन दोनों में कुछ संबंध दिया है, कह रहा है ना, दोनों बतिया रहा है। देखो यार 2 आदमी है, फिर बना दे हैं, एगो मेल एगो फीमेल बनाते हैं झूठ। ठीक, जूता पहनने का हो, ये कची है, ये कची है मंगरू की मंगरा, ये हो गया मंगरा। एगो और बनाते हैं, देखिए एगो मंगरी बना दे। झगड़ो झगड़ी बाद में। देखो ये हो गया मंगरा, ये हो गया देखो यहाँ ये हो गया मंगरा, ये हो गया मंगरी। देखिए कच्ची कह रहा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 से ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाईवा है ना से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मंगरा मंगरी हटा दीजिए अभी तनी। मंगरा को मान लेते हैं कच्ची है आधार, मंगरा कच्ची है आधार, और मंगरी कच्ची है ऊंचाई। मंगरी को मान लिया कच्ची ऊंचाई। देखिए मंगरा हो गया आधार और मंगरी हो गया ऊंचाई। तो जो ये कह रहा है ना है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाईवा है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
मंगरी जो है ना, मंगरी का हाइट ऊंचाई, मंगरी के ऊंचाई जो है ना से मंगरा से 7 सेंटीमीटर कम है। मंगरा से 7 सेंटीमीटर कम है। किसका ऊंचाई? मंगरी का। मंगरी का ऊंचाई जो है ना हाइट से मंगरा से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमारा मंगरा के मालूम रहेगा तब ना हम मंगरी की ऊंचाई निकालेंगे। यदि इसको मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो इसका कितना हो जाएगा? 7 कम है। देखिए मंगरी के जो ऊंचाई है ना से मंगरा से 7 कम है। यदि मान लीजिए कि मंगरा का ऊंचाई नहीं तो पैसे मान लीजिए कि मंगरा के पास जितना पैसा है ना उतना मंगरा से मंगरी के पास 7 रुपया कम है। तो मंगरा के पास मान लीजिए कि 15 रुपया है तो मंगरी के पास कितना होगा? 8 रुपया। 7 रुपया कम है, मंगरा से 7 रुपया कम है। तो हमको कच्ची हुआ। यदि मंगरी के के पास पैसा जितना है उतना पता करना है तो पहले किसका पता करना होगा? मंगरा का है। किसका पता करना होगा? तो ना इसको मालूम ना इसको मालूम है तो कुछ ना मालूम तो कच्ची मान लेंगे एक्स कि माना कि मंगरा के पास 100 रुपया है। माना कि मंगरा के पास 100 रुपया है तो मंगरी के पास जो है ना पैसा वो मंगरा से 7 रुपया कम है। मंगरा से 7 रुपया कम है तो एक पास 1 है मंगरा के पास तो मंगरी के पास 7 रुपया कम है तो 7 घटा देंगे हैं। तो यहाँ हो गया। तो मंगरा के कच्ची माने थे हम आधार। तो आधार कच्ची हो जाएगा। देखिए यहाँ माना, यहाँ देखिए यहाँ माना देखिए कह रहा था कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है ना से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कम है? ऊंचाई कम है। तो हम किसको मानेंगे? आधार को। आधार को x मानेंगे तब ना ऊंचाई आएगा। तो हम मान लेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार यानी मंगरा का हाइट कितना हो गया? x मीटर। x मीटर या सेंटीमीटर है? वो सेंटीमीटर में है। x सेंटीमीटर। तो कैसे हो गया? मंगरा के हो गया कितना? 1 सेंटीमीटर। x था तो मंगरी का कितना था? x माइनस 7। तो 7 कम हो जाएगा ना। अब मंगरा मैंने के हटा देते हैं। इन्हीं को बैठाओ, अब इन्हीं के कुछ काम ना है। समझ में आया? यदि हमको कच्ची निकालना था, मंगरी के पास निकालना था, मंगरी का हाइट निकालना था तो पहले हमको किसका मालूम होना चाहिए? मंगरा का। तो यदि इस पे कह रहा था ना ऊंचाई जो है ना से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो हमारा आधार मालूम रहेगा तभी ना ऊंचाई निकालेंगे। कह रहा है ऊंचाई ना कि आधार से कम है। ऊंचाई जो है से आधार से 7 कम है तो हमको आधार मालूम रहेगा तभी ना हम 7 कम करेंगे। तो हम आधार मान लिए x। तो इसके अनुसार ऊंचाई कच्ची हो जाएगा। तो आधार को सूचित करते हैं कच्ची से b से। बेस बने आधार। ऊंचाई को h से। तो जो ऊंचाई है ना से आधार से 7 कम है तो 1 से पहले से और 7 कम है तो हम 7 कम कर दें तो हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो आधार ऊंचाई आ गया कि माना कि आधार कच्चे हो गया x तो ऊंचाई हो गया x माइनस 7। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हम कम कर दिए। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। अब आगे कह रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजा ज्ञात करें। तो आपको समकोण त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। समकोण त्रिभुज में देखो समकोण एकदम सीधे रहेगा, ऐसे बने। यहाँ होगा सामने 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। ये हो गया कर्ण। में दिख रहा है कर्ण? हाँ दिख रहा है। और जेकरा पर खड़ा रहेगा ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब या ऊंचाई। लंब कहिए या ऊंचाई कहिए। तो समकोण त्रिभुज का एगो नियम है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। यहाँ कर्ण दिया है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कितना हो? कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब कुछ ना तो यहाँ प्रश्नानुसार नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। या किन के अनुसार चलेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो एगो होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी कि ऊंचाई के स्क्वायर। ऊंचाई तो कर्ण को मान लेते क्या चीज? जगह माना है। चलो ठीक है लिख दो।
ऊंचाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या फिर देखो इसको बराबर कहने है, अगर हम उन्हें बैठा दें ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ फिर से लिखते हैं, कहीं उधर जगह ना बचेगा, यहाँ से लिखते हैं समकोण त्रिभुज में अथी आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब के स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इस सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इस सूत्र को आपको याद रखना है। ठीक, अब आइए ना रुको हो। देखो यहाँ आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तो आधार कितना है देखिए यहाँ x है, तो आधार के जगह उठा के यहाँ ले लाइए x के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। ऊंचाई के जगह कची है x माइनस 7 के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बराबर 13 के स्क्वायर। देखिए बढ़िया बात, कोई बात ना, सब बनाएंगे। आइए यहाँ तो x का स्क्वायर कची हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए तो एक a मान लें, एक b मान लें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो प्लस है तो प्लस, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2a के जगह कची है x, 2ab b के जगह कची है 7, 2ab नहीं माइनस 7 नहीं, बस 2ab प्लस नहीं, प्लस नहीं, a स्क्वायर, अरे कहाँ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह कची है 7, 3 नहीं। ठीक, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर कितना हो जाता है 169। 13 का स्क्वायर निकालने के लिए 13 गुने 13, आपको 30 तक तो ऐसे याद रखना है जी। देखो अब x स्क्वायर 2 आ गया, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो तो 2 और 7 है, तो 7 दूनी 14x हो गया। अब देखो 7 का स्क्वायर लग रहा है कि 49 होता है, इन्हें प्लस में है, इन्हें के माइनस में हो जाएगा। देखिए मेन जो समझना था आपको समझा दिए, बाकी आपका कैलकुलेशन है, जितने फास्ट कीजिए कैलकुलेशन, जितना फास्ट, इन्हें कि फास्ट करने के चक्कर में गलती कर दे। फास्ट कीजिए फास्ट कीजिए लेकिन सही कीजिए, क्या कि आपको मैथ में यह एगो बात है ना, डर मैथ में कि आपको समय नहीं मिलेगा। आपको 1 नंबर वाला और 2 नंबर बनावे आपको टाइम एकदम ख़त्म होने लायक रहेगा जितने फास्ट बनेगा। हमारा तो खाली 1 नंबर और 2 नंबर वाला बनाने में टाइम रह गया था, 5 नंबर वाला मात्र एगो बनाया था। तो कोशिश करना कि जितना कैलकुलेशन फास्ट करे, जितना मैंने फास्ट, बस रुकिएगा नहीं। जब क्वेश्चन हल करने आइएगा ना तो बस रुकिएगा नहीं, पहला हल कीजिए। अगर दूसरा नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शन उसमें रहता है कि 100 में से 50 बनाना है, दूसरा नहीं आ रहा तीसरा बनाइए, तीसरा नहीं आ रहा चौथा बनाइए, कोई 50 को बनाइए। यदि आपको 45 को हो गया है, आपको और 5 को बनाना है लेकिन नहीं बना है, थोड़ा टफ लग रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप 5 को उसको छोड़ दीजिए, आप उसको मेकअप कर लीजिए 2 नंबर और 5 नंबर वाला में। ठीक, क्योंकि जितना 1 नंबर वाला बनाने में टाइम लगता है उतना ही 2 नंबर वाला बनाने में टाइम लगता है कुछ क्वेश्चन में। जितना में आप 1 नंबर वाला 5 को बनेंगे ना, उतना में आप 2 नंबर वाला 5 को बनेगा तो आपको कितना मिलेगा 10 नंबर, और 1 नंबर वाला बनेगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो आपको टाइम को मैनेजमेंट करके चलना है। अब प्रैक्टिस करिएगा घर, पिछला साल क्वेश्चन उठाइएगा, आप 3 घंटा में बना के देखिएगा, अगर बन जाएगा तो बढ़िया बात है, यदि नहीं बनेगा तो थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। थोड़ा फास्ट करते करते ना कि एक बार फास्ट कर दे, धीरे धीरे फास्ट कीजिए, आपको पास टाइम है, क्योंकि वहाँ टाइम का वैल्यू नहीं चलता है मैथ के दिन, बाकी सब के दिन तो आराम से रहेगा। अब आइए यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10, अब यहाँ जोड़ घटाव कर देना, 2x स्क्वायर माइनस 14x। देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, आपको बहुते बार बताए हम थक गए कि एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा, तो क्या करेंगे हमेशा घटाएंगे, ये ना कि प्लस माइनस माइनस, वो नियम गुना भागा में होता है। आपको चिन्ह कौन लेना है, जौन बड़ा में हो, तो 49 बड़ा है कि 169, 169 वाला के चिन्ह लेंगे, तो कच्ची में है माइनस में 169 है तो माइनस में लेंगे, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हमेशा घटेगा। तो 9 में से 9 गया 0, फिर 6 में से 4 गिरेगा तो 2 और 1 120, 49 10 59 10 69। देखिए तो एक में हमारा 2 लोक रहा है, लेकिन हमारा 14 में 2 लोक रहा है,
एकरो में 2 लोक रहा है, लोक रहा है ना, लोक रहा है तो उसको निकालो, निकालो तो 2 के हम निकाल दिए, जो निकालो ओकरा से भाग दो, 2 लड़ गया, लड़के मर गया दोनों, लड़के मर गया तो क्या बच गया, x² बच गया। ये हम लड़ेगा प्लस माइनस माइनस, ये लड़ गया तो 14 गो है तो 7 गो के जाकर मार दिया, 2 सते 14, x उस नहीं था, नहीं 7x, ठीक, प्लस माइनस कॉमन लिए हैं, ये हम लिख दें 2 छक्के, अच्छा 2 छक्के 12, 0 है तो 0 बराबर में 0, 2 यानी गुना में है, उन जाके भागा में हो जाएगा, तो 0 से लड़ गया ना तो अब नहीं लड़के मर गया 0 से जब 0 से लड़ेगा कोई, यह तो एक खासी बात है 0 के, कि 0 में आप गुना करने आइए या फिर भागा कीजिए, जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। 0 मतलब क्या होता है, कुछ ना, 0 मतलब उसको कुछ वैल्यू नहीं है, कोई से लड़े चलता है। हाँ उसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो उसको जिसका कुछ वैल्यू ना है उसको साथे नहीं जाइए, नहीं तो आप भी 0 हो जाइएगा। हाँ देखिए यहाँ 0 कितनों बाढ़ का आ जाए, अब कितनों बाढ़ का ये यदि 0 के साथ रहिएगा तो हमेशा 0 ही बन जाएगा, तो 0 हाँ भागा गुना कुछ हो, भागा गुना में यदि आप 1000 से गुना कीजिएगा ना, देखिए 1000 से गुना कीजिएगा या फिर इतनों से कितनों बाढ़ का से गुना कीजिएगा, हमेशा कितना बार का आदमी आ जाए हमेशा कच्ची हो जाएगा 0, चूर चूर हो जाएगा। ये अति है लड्डू मिठाई कि चूर चूर हो जा रहा है। देखो यहाँ ये गया काबिल बन के, इन्हें लड़के लड़ रहा था, खूब लड़ा, इन्हें खूब लड़ा, ठीक, जब यहाँ गया तो शांत हो गया। देखो कच्ची बच गया, x² नीचे लोक रहा है ना, उन्हें लिख देगा, यहाँ लिखते हैं, आइए कच्ची बच गया x², यहाँ आइए माइनस 7x माइनस 120 था लेकिन ये लड़ गया, दूसरा लड़ के आधा कर दिया, माइनस 60 बराबर 0, लेकिन देखिए 2 इन्हें गुना में है, ये काबिल बन के इन्हें तो लड़वे किया, उधरों लड़ चल गया तो उधर था 0, एक अपने में मिला लिया, 0 टकराया तो कच्ची बन गया 0 तो 0 आदमी जुन जाइएगा तो 0 वाला आदमी के साथ रहिएगा, उसके पास जाइएगा तो हमेशा 0 हो जाएगा। हाँ 0 मतलब कुछ ना, 0 मतलब कुछ वैल्यू ना, इधर उड़ रहा था इन्हें, ये होने गया तो शांत हो गया, हो गया ना शांत। देखो तो इसको पता चल रहा है इन्हें कन्हे 2 से एकदम गया, एक भुला दिया है लेके। अब आइए आप आपको देखिए तो बढ़िया से आँख खोल के एकदम लग रहा है कि द्विभाषणकरण है, लग रहा है ना एकदम है, तो आपको हम हल करने के लिए बताए थे भैया, कै गो नियम से, 3 गो नियम, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि। आपको हम बहुते बार बता के थक गए कि पूर्ण वर्ग विधि को नहीं छूछा करना है, या तो आप हाँ जब तक कहे ना कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। आप फिर बताए थे कच्ची, कहे थे कि गुणनखंड विधि भी थोड़ा सा टाइम ले लगा आपको गुणनखंड को सरियाने में, यानी आएगा 4-5 गो गुणनखंड, हमको 2 गो चाहिए खाली, तो 2 गो करने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, दिमाग मान लीजिए दिमाग तकनीक ना काम करे, लेकिन द्विघाती सूत्र में आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र लिखिए, आपको बस उठा के ए की जगह रखिए, बी की जगह बी, सी की जगह सी, डी की जगह डी, बस खाली वहाँ से उठाना है रखना है, उठाना है रखना है। तो इसको भी हल करते हैं द्विघाती सूत्र से। आप बताइए, हम लिखते हैं, आप समझ में आ गया ना द्विघाती सूत्र, बोलिए कच्ची लिख दें। तो द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए आपको कच्ची चाहिए, ये भी चाहिए ना, तो a बराबर x के बगल वाला कच्ची है 1 और b बराबर -7 और c बराबर, तो ए बी सी आ गया, तो ए बी सी के बाद कच्ची होता है d, तो अब d भी बुला लीजिए, ए बी सी आ गया, ए बी सी डी निकाल लीजिए, ए बी सी आ गया। अब d बराबर कहता है ना कि हम डायरेक्ट नहीं आते हैं, हमको बुलाया जाता है, स्पेशल आदमी है ये, डी कच्ची है एकदम स्पेशल आदमी, तो ये कहता है कि हमको इस सब के मिला के अकेले है, ये सब के मिला के अकेले आता है, तो डी बराबर होता है b² - 4ac, बस एक ये बढ़िया आदमी है। देखो b, तो b की जगह कच्ची है तो -7, बस यहाँ से उठाइए तो यहाँ रख दीजिए, फिर माइनस तो -4, यहाँ कच्ची का संबंध रहता है गुना के, अब एक जगह उठाइए, एक जगह कच्ची है 1, फिर गुना होगा, सी की जगह कच्ची है, बस उठाइए वहाँ से और यहाँ बुलाइए, ठीक। आइए यहाँ, तो -7 का स्क्वायर, -7 का है या 7 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, माइनस 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 6 चौके 24, 240 जोड़िए तो 0 9 9 4 4 8 और 2 के
डी के जगह कितना गया 200। अब लगाइए कौन जगह या ना बचेगा का हो। भैया द्विघाती सूत्र से किसका मान x का मान हाँ x का मान कची है -b प्लस माइनस अंडर रूट बटा में 2a। तो रखिए तो माइनस बी तो माइनस रखिए बी की जगह कची है -7। तो कहिएगा ई माइनस तो ई वाला है और ये 2 का -7 यहाँ से उठ के तो 2 माइनस है तो इसको घर में लुका दें प्लस माइनस माइनस अंडर रूट डी। तो डी के जगह देखिए तो 289 अब बाटा में 2a तो 2 गुने एक जगह कची है बस। ये तो यह आसान बनाता है कि बस खाली आपको उठाइए रखिए और गुना भाग कीजिए, है ना आसान द्विघाती सूत्र। यही ला आपको बार बार कह रहे कि द्विघाती सूत्र रटे रहो। अब आइयो यहाँ कहने बनाए हो यहाँ ना एक रात तनी सुन अंदर ले जाइए तो आइए यहाँ माइनस माइनस का ची हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस माइनस 289 का रूट है, रूट का मतलब कची वर्गमूल। 289 का वर्गमूल निकालिए। याद है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम निकाल के बताते हैं। ये 2 है तो जब 2 से लगेगा तो 4 आ जाएगा, 2 से लगेगा तो 4, 1 से लगाइए 1 कम 1 2 में से गया 1 89 उतरा 1 1 2। अब अंत में 9 है तो 3 में 9 आएगा तो 3 तरीके 9 लेकिन 3 दूनी 6 69 बहुत कम आ गया, बहुत कम नहीं लगाना है एक बार। हाँ 7 के पढ़ा में 9 आता है लास्ट में तो 7 7 49 के 9 7 दूनी 14 4 14 16 2 18 179 कट गया कै बार में। तो 289 का वर्गमूल कितना गया 17 बटा में 2a तो 2 गुने 1 बराबर 2। एक बार एक प्लस में लिखिए 7 प्लस 17 बटा में 2 फिर लिखिए 7 माइनस 17 बटा में 2। तो 7 13 और 3 20 और 4 24 बटा 2 बराबर 12। देखिए 17 में से 7 गया इहो प्लस में आएगा हो 17 में 7 गया बराबर 5 -5 कैसे अच्छा बड़ा माइनस में है ना तो माइनस में माइनस तो माइनस वाला हो गया कची अमान। ये तो हम जीरो के कुछ समझ ही नहीं रहे थे, ये तो माइनस में है यानी जीरो से भी कम है तो उसको कुछ वैल्यू नहीं देंगे अमान रहेगा। आप आइए बस अब थोड़ा सा इतना सा काम कर देना है। कह रहा है कि x का मान आ गया ना कितना 12, x का मान कितना आ गया 12। तो अब देखिए आधार कच्ची हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और फिर x माइनस 7 था तो 12 में से 7 घटा देंगे तो 12 में 7 गया 5 आ गया। तो बस ये ना निकालना था तो निकालना था आधार। तो आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो आप इतना वहाँ ना लिख दीजिएगा, वहाँ नहीं लिखेगा यहाँ लिखेगा अतः में लास्ट में करके कि अतः समकोण त्रिभुज के आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। जो हम यहाँ लिखे ना इसको आप लास्ट में नीचे लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं था तो छोड़ दिए ठीक। वहाँ लीजिए कहेगा तो यहीं निकल गया तो कहा सब हल किया। अब एगो क्वेश्चन कै गो एगो 1 घंटा हो गया थोड़ा सा आराम ब्रेक लेके ना खाली पानी पी लेते हैं वीडियो रुक जा हैं ना देखो है देखो यहाँ देखो करा 4.2 का छठा और लास्ट क्वेश्चन। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से वो ठागल ऐसे लग रहा है कि एकदम दलानी में आयल थोड़ा ढंग से अच्छा से बैठो। देखो यहाँ कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब होता है छोटा मोटा कंपनी, हाँ कुटीर मतलब छोटा मोटा उद्योग, उद्योग मतलब होता है जहाँ कुछ सामान का निर्माण होता है बिजनेस वाला। जैसे मोबाइल वोबाइल बंद है ना तो बड़ा कंपनी ना हो गया कुटीर, कुटी ना कुटीर, कुटीर मतलब छोटा मोटा उद्योग। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। वो बर्तन बनाने वाला कंपनी है। कौन सा कंपनी है तो कुछ बर्तन बना रहा है। ये ना कह रहा है कि कितना बर्तन बना रहा है, कह रहा है कि कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। निर्माण मतलब बना रहा है। फिर कह रहा है ना कि एक विशेष दिन मतलब खास दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ये लैंग्वेज उसको ध्यान नहीं दे दो। देखो कि डाटा का चीज दिया है,
डाटा कह रहा है क्या चीज़, देखो यहाँ यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कच्ची में है रुपया में, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब बर्तन, प्रत्येक बर्तन का निर्माण करने में लगा पैसा, लागत मतलब निर्माण करने में लगा पैसा, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए, हालत में घुमा रही हो, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगना से 3 अधिक थी। जितना बर्तन का निर्माण किए ना है, देखो जितना बर्तन का निर्माण हुआ है उतना से ध्यान दो, मेन टॉपिक यहीं समझना है, यहाँ लापरवाही ना करो। कह रहा है ना कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगना से 3 अधिक है। कच्ची निर्माण लागत जो है ना मतलब बर्तन बनाने में जो पैसा लगा है वो कितना लगा से देखो यहाँ बता रहा है, कह रहा है ना कि जितना बर्तन का निर्माण हुआ है उसकी संख्या से, उसकी संख्या के दुगना से 3 ज़्यादा। देखिए इसमें सिर्फ 2 डाटा समझना है, एक निर्माण के बर्तन की संख्या और निर्माण करने में लगा पैसा। फिर आगे देखिए दुगना से 3 अधिक थी, तो यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत मतलब टोटल एक दिन में जितना बर्तन बनाया है, बर्तन बनाने में लगा पैसा 90 रुपया है एक दिन में, मतलब बर्तन को निर्माण करने में लगा पैसा क्या रुपया है 90 रुपया थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या मतलब कितना बर्तन बनाया और प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत मतलब कि बर्तन को बनाने में कितना पैसा लगा, बर्तन बनाने में कितना पैसा लगा। किचन समझ है, आपको सिर्फ 2 डाटा है, एक निर्माण किए गए बर्तन की संख्या और निर्माण करने बर्तन को निर्माण करने में लगा लागत यानी कि पैसा, यह निकालना है। तो आपको 1000 बार कहें, 1000 बार नहीं मतलब बहुते बात कहें कि आपको जे पूछेगा उसी को मानना है। तो आपको लास्ट में कच्ची कह रहा है, कह रहा है कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और निर्माण किए गए बर्तनों में लागत और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आपको 2 चीज़ निकालना है, एगो तो बर्तन की संख्या निकालना है और बर्तन के निर्माण करने में लगा लागत निकालना है। तो ये दोनों को हम मान लेंगे, जो जो आपको निकालना है उसी को मानना है। देखिए 4.2 का छठा क्वेश्चन, छठा का हल देखिए क्या कर रहा है। हो कर रहा था कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो मान लेंगे कच्ची माना उस दिन, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, माना उस दिन, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, बर्तन की संख्या कच्ची मान ली है x, एक और कह रहा है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक नग की लागत बराबर, देखिए ये कैसे आएगा। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के पीछे जाइए, शुरू से कह रहा था ना कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यही प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है ना वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, बर्तनों की संख्या के, देखिए बर्तन के संख्या के, तो बर्तन की संख्या एक है ना, तो बर्तन की संख्या के दोगुना से, देखिए बर्तन के संख्या के दोगुना से, बर्तन की संख्या के दोगुना से 3 अधिक है। यहाँ समझ है, दुगना करके जोड़े तो है, यह 2 खाली उठाना था। हम मान लिए कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, तो जो निर्माण लागत है ना वो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या से दोगुना, तो बर्तन की संख्या x है, एकरा से दोगुना तो 2x, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुना से 3 अधिक, अधिक मतलब 3 ज़्यादा, तो ज़्यादा कहेगा तो 3 जोड़ देंगे। अब इसको थोड़ा सा बना दीजिए, तो 2x + 3 ये कैसे हो गया, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। इतना दिया नहीं था, हम इसको जैसे जैसे कहा ना वैसे वैसे किए। समझ में आया? अब बना देगा, तोरे ला ज़्यादा टेंशन था।
है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आपको जौन जौन जरूरी है उसको उठाइए, बाकी सबको हटाइए, कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ 2 डाटा इसमें दिया था। पूछ रहा है 2 निर्मित बर्तनों की संख्या और बर्तनों की संख्या निर्माण करने में लगा खर्च। तो आपको माने हम कची कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। तो कह रहा है ना कि कितना लागत हुआ, तो जो लागत है ना वो जितना बर्तन का निर्माण किए हैं उसके 2 गुना से, तो 2 गुना से तो 2 से गुना किए, x बर्तन की संख्या x है, एकरा 2 गुना से तो 2 से गुना कर दिए। हाँ, x का 2 गुना से 3 अधिक तो 3 जोड़ दिए। बस आपको इतने समझना था। बस अब आइए अब आसानी से प्रश्नानुसार, केकरा अनुसार, प्रश्नानुसार। फिर देखिए तो थोड़ा सा कह रहा है ना आगे, थोड़ा सा एकदम कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। टोटल निर्माण करने में कितना रुपया लगा? 90 रुपया। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक दिन में कोई बना रहा है कलम, एक दिन में कोई कलम का निर्माण कर रहा है, ठीक। एक दिन में देखिए, एक दिन में वह 5 कलम को निर्माण किया। कितने कलम का निर्माण किया? निर्माण मतलब बनाया। एक दिन में वह कितने कलम बनाया कंपनी में? 5 कलम। कितने कलम बनाया? 5 कलम। और प्रत्येक न की लागत एवं एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 4 रुपया है। क्या रुपया है? 4 रुपया। देखो कलम की संख्या कितना है? 5। मैंने कितने कलम का निर्माण किया गया? 5 कलम का। एक दिन में कितने कलम का निर्माण किया गया? 5 कलम का। और फिर कहा था कि एक कलम का मूल्य क्या रुपया है? 4 रुपया है। तो टोटल कितना खर्चा हुआ? देखिए तो एगो कलम बनाने में 4 रुपया। देखिए एगो कलम का मूल्य कितना रखा? 4 रुपया। तो कै गो कलम बनाया है? 5 गो। तो 4 पचे 20 रुपया। टोटल खर्चा कितना हो गया? 20। तो टोटल जोड़ेंगे कि गुना करेंगे? गुना करेंगे ना, है? देखिए तो यहाँ प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत दिया है। कुल निर्माण लागत कितना दिया है? 90 रुपया। कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपया। देखिए तो प्रत्येक नग मतलब एगो बर्तन निर्माण करने में क्या रुपया लगा? 2x प्लस 3 रुपया। और यहाँ बर्तनों की दिया है संख्या, एक अच्छी है बर्तनों की संख्या। तो उस दिन बर्तन निर्माण कितने किए गए? x। बर्तन x को बनाया और एगो बनाने में लगा कितना? 2x प्लस 3 रुपया। 2x प्लस 3 रुपया। तो कुल लागत जब निकालना होगा तो कुल लागत बराबर होगा बर्तनों की संख्या गुने प्रत्येक नग की लागत। माने बर्तनों की संख्या गुने बर्तन को निर्माण करने में लगा लागत। कुल लागत तो आपको निकालना है, माने कुल कितना खर्चा हुआ, तो जितना निर्माण किए हैं उतना में जितना पैसा लग रहा है एगो में उतना से गुना करेंगे। जैसे कलमिया वाला भी बताया ना वैसे। तो आपको क्या करना है? प्रत्येक बर्तनों की संख्या गुने बर्तन के निर्माण करने में लगा पैसा 2x प्लस 3। अब आइए कैसे था? 2x प्लस 3। तो 1 से 2 एकम 2, x में तो कैसे हो गया? x स्क्वायर। और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3x बराबर 90। अब कुछ होगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर में 0। ये आ गया द्विघात समीकरण। बड़ी जल्दी आ गया हो। किस कहाँ? यहाँ, हाँ यहाँ देखिए आपको यहाँ कलम बताया था ना, भुला गए। हाँ फिर मंगरा मंगरी के लेना होगा। देखिए आइए तब मंगरा मंगरी हैं बताते हैं। तो तोहनी के बिना मंगरा मंगरी बिना समझ नहीं आ रहा है। मंगरी मोटा, अभी मोटा आ गया। देखिए ये हो गया मंगरा, ये हो गया मंगरी। देखिए यहाँ मंगरा को कच्ची करे है, बिजनेस किया है कच्ची का बर्तन बनाने का। बर्तन के कि कलम के? कलम के कर दें। चलिए बर्तन कच्ची का बिजनेस किया है, बर्तन के कच्ची का बिजनेस किया है बर्तन के। तो कह रहा है ना है कि किसी खास दिन दोनों बर्तन बना रहा था, तो यो साथ दोनों था साथ है, ठीक। तो कह रहा है ना है कि हम जब बर्तन उस दिन बनाने एक दिन, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 90 रुपया। टोटल कुल लागत देखिए टोटल खर्चा कितना हुआ? 90 रुपया। तो जब देखिए जब निकालना होगा यहाँ पर बर्तनों की चालू है हो हैं? नहीं चालू है। देखो यहाँ आओ, यहाँ सूतल गाल है।
तो कहा ना कि हम बर्तन का निर्माण किए हैं। देखिए मंगरा एक दिन में 5 गो बर्तन बनाया। कै गो बर्तन बनाया? 5 गो, जिसमें एक गो बनाने में लगा उसको 2 रुपया। एक को बनाने में कितना रुपया लगा? 2 रुपया। 5 गो बनाया, बर्तनों की संख्या कितना? 5। एक गो बर्तन बनाने में क्या रुपया खर्चा हुआ? एक गो बर्तन बनाने में 2 रुपया खर्चा हुआ। तो 5 गो बनाया तो उसको टोटल बर्तन बनाने में क्या रुपया खर्चा होगा? 10 रुपया। हैं? 10 रुपया। देखिए मंगरी पूछी केरा से, मंगरा से कि बताइए टोटल कितना आप खर्चा किए हैं। तो कै गो बर्तन बनाए और एक गो बर्तन कितना रुपये में बना रहे थे। तो कहा ना मंगरा कि देखो हमको एक गो बर्तन बनाने में खर्चा कितना रुपया पड़ा? 2 रुपया। हम एक दिन में 5 गो बर्तन बनाए हैं तो कही कि टोटल क्या रुपया हुआ? तो देखिए 5 गो बर्तन बनाया, एक गो बर्तन बनाने में उसको 2 रुपया खर्चा हुआ। तो टोटल क्या रुपया हुआ? एक गो बर्तन पर 2 रुपया, 2 गो पर 4 रुपया, यानी 5 गो है तो 2 पचे 10 रुपया। तो हम क्या करेंगे? बर्तनों की संख्या में जै रुपया लग रहा है खर्चा, जै रुपया खर्चा लग रहा है ओकरा से कचे किए? गुना ना किए। यहाँ बर्तन की संख्या है और यहाँ लागत मतलब खर्चा है। तो हम टोटल खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे? बर्तनों की संख्या में टोटल खर्चा को गुना करेंगे। समझा? यहाँ गुना काहे किए? आपको टोटल खर्चा 90 रुपया था तो हमको टोटल खर्चा निकालने के लिए ये मंगरी पूछी, एकरो नहीं समझ में आ रहा था कि कितना किए। तो मंगरा बताया कि देख तोर बता भी हो, हम बर्तन का निर्माण किए एक दिन में क्या गो? 5 गो। हमको एक गो बर्तन बनाने में 2 रुपया लगा। तो कहे कि टोटल खर्चा बताइए। तो एक गो बर्तन बनाने में 2 रुपया, तो 5 गो बनाया तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 2 पचे 10 रुपया। तो यहाँ टोटल खर्चा है 90 रुपया है। हाँ, जितना बर्तन निर्माण किया और एक गो बनाने में जितना खर्चा लगा उतना से बर्तन, देखिए बर्तनों की संख्या में जै रुपया खर्चा लग रहा है उतना से गुना। यहाँ संख्या में खर्चा से गुने ना किए। तो कुल निर्माण लागत बराबर बर्तनों की संख्या गुने कुल लागत, यानी बर्तनों की संख्या गुने खर्चा, प्रत्येक बर्तनों को बनाने में लगा खर्चा। समझ में आ गया? अब नहीं ना दिक्कत होगा। तो तोनी के उदाहरण लेवल पड़ेगा मंगरा मंगरी वाला, झगड़ा झगड़ी वाला। अब यहाँ आ जाओ, पता चला गुना काहे किए? आपको कुल खर्चा निकालने के लिए बर्तनों की संख्या में खर्चा से गुना करना होगा। एगो बर्तन, देखिए प्रत्येक मतलब एक बर्तन को बनाने में लगा खर्चा, तो कुल लागत बराबर बर्तनों को बनाने में लगा खर्चा गुने बर्तनों की संख्या। अब आइए यहाँ संख्या के रूप में बदल दिए। आप इसको जौन विधि से बने तौन विधि से बनाइए, थोड़ा सा बना देते हैं क्या कि आंसर को चेक करना होगा ना, आंसर कितना है, सही है कि गलत है। बना देते हैं, आप बोलिए ना बनाते हैं। देखिए तो पहले तो आपको ये चाहिए द्विघात सूत्र से, a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3, एकदम फास्ट बनाते हैं, कैलकुलेशन फास्ट एकदम। अब आइए d बराबर ना a b c तो आ गया, एगो डी तो छूट रहा है, बी स्क्वायर माइनस, तो b के जगह कितना है, a के जगह 2, c के जगह माइनस, तो 3 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 नवा 72, 9 72 और 0, 720 और 9 700, तो डी का जब मान कितना आ गया, और 729 कितना का वर्गमूल होता है, 27 के, याद कर लिया है, बहुत बढ़िया बात, गुड बॉय। द्विघाती आइए तो तनी x बराबर कैसे हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2, एकदम कैलकुलेशन खटखटा दीजिएगा। तो माइनस बी की जगह कैसे रखें, देखिए यहाँ बी की जगह 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह कितना 729, 2 गुने एक जगह 2, तो माइनस 3 है प्लस माइनस 729 कितना का वर्गमूल है 27 का, बटा में 2 दूनी 4, तो एक बार लग दीजिए, माइनस 3 प्लस 27 बटा में 4, माइनस 3 माइनस 27 बटा में 4। आइए तो देखो माइनस में को प्लस में, बड़ा चिन्ह प्लस है तो प्लस, 27 में 3 गया 24 और 4 24 3 27, 3 गया 4, 24 बटा 4, तो 4 छक 24। अब यहाँ दोनों माइनस में, देखो माइनस देंगे 30 बटा 4, इसको नहीं लिखेंगे, ये हो गया अमान्य। कौन x का मान रहेगा 6, तो देखिए तो बर्तनों की संख्या कितना आ गया 6, आता में लिखेगा है ना, आता में लिखिएगा देखते हैं, और निर्माण लागत कितना हो गया, तो 6, देखिए 2 एक जगह 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 15, निर्माण लागत
15 रुपया। कुल बर्तनों का संख्या कितना हो गया? 6। तो आप यहाँ लिखेगा, यहाँ लिखेगा, यहाँ ना लिखेगा, लिखेगा अतः में। अतः जो माने ना है वही निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना? 6 और कुल निर्माण लागत बराबर 15। प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर 15 हो गया। एक दिन बराबर हाँ उस दिन हाँ 4.2 वाला में हम कोई में ना लिख ली। अतः में लिख लीजिएगा। देखिए पूरा हो गया 4.2 खत्म। कल स्टार्ट करते हैं 4.3 और 4.4, फिर 2 क्लास में खत्म हो जाएगा।